मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। विद गजल, विद गजल, विद गजल। जी तो व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। चाय हमने पी ली है, लेकिन टी विद गजल का प्रोग्राम है तो चाय चलती रहेगी। ठीक है जी। तो अब मैं इल्ताफ हुसैन साहब जो हैं, इनसे हमें पूछना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी है, फिल्मों की बातें तो आप सर्च कर ही लेंगे, फिल्में भी ढूंढ लेंगे, लेकिन मैं जो ढूंढना चाह रही हूँ वो कुछ अलग है। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी, आज भी माशाल्लाह फिट है, स्मार्ट है, और जब आपने जब एज ए एक्टर आए थे, हीरो आए, फिर आपने डायरेक्शन की, तो उस वक्त जो ख़वातीन थी बहुत मरती होंगी आपके ऊपर। शर्मा गए हैं, नहीं शर्माए, आप बता रहे हैं कि देखिए यहाँ मर्द और औरतें इकट्ठे काम करें तो नेचुरली लाइकिंग और डिसलाइकिंग तो बिल्कुल जैसे चूल्हे के पास घी पिघलता है। तो ठीक है, मुझे अपना अच्छी हीरोइन अच्छी थी और कई हीरोइन ने भी। सर किसी एक्टर से मोहब्बत भी हुई आपको? जी हाँ, हुई है। कहते हैं ना जो एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, राइटर, इनको मोहब्बत नहीं होती, ये अपने काम में इतना हो जाते हैं। नहीं, अपना मैं जब काम करता था तो मेरे साथ तो सबने माशाल्लाह, मैं क्या कहूँ, क्योंकि कुछ हैं कुछ नहीं हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, तो वो बातें वो उस दौर में। अच्छा ये बता दें कि अभी उनमें से कोई हैं अभी मोहतरमाएं जो आप पे जी हाँ, कुछ है आपके होश में मरती थी, आप पे फिदा थी, जिन्होंने अपना अज़हारे मोहब्बत भी किया सारा। जबरदस्त। और अच्छा। अपना नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं सही बात है, मोहब्बत जिस इंसान के दिल में नहीं है तो वो भी है। ये काम जो मैं करता हूँ, हमारा जो फन है, जो अपना ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो ये आर्ट का जो काम है ना, इसमें प्यार मोहब्बत लाजमी चीज़ है, हो जाता है, जरूरत है। ये कोई इसलिए जब तक आप आशिक मिजाज नहीं होंगे, तो आपके ज़हन में इश्क नहीं होगा, तो आप ये अच्छा ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं हो सकता। आशिकी ही वाकई आशिकी, वो कहते हैं सिंगर है अगर बनना है तो वो इसी चीज से, शायर भी मोहब्बत करके शायर बनता है। जब तक आप फिर इसमें कामयाबी भी होती है, नाकामी भी होती है, वो फिर आपको अपना अच्छे से पॉलिश करती है आपके फन में, और आपको आगे ले जाती हैं ये चीज़ें। और कई जो है जो जब ज़्यादा गहराई में चली जाती है तो फिर वो काम से भी चली जाती है। सर आपको नाकामी हुई या कामयाबी हुई? मैंने अपना कुछ इश्क किए भी हैं, कुछ हुए भी हैं, तो कामयाबी हुई। मैंने एक कामयाबी की, इधर तो कामयाबी और नाकामियां काफी थी। नहीं, मतलब मैंने शादी की उससे, जिससे मैंने प्यार किया, तो वो शादी हमारी तकरीबन 8-9 साल चली। और फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी पॉपुलर आलिया जी के साथ। आलिया के साथ तो हमारा पहले हमने खुफिया शादी की थी, उसके बाद फिर घर में जब उन्होंने बता दिया तो फिर एक हंगामा बर्पा हो गया, पूरी इंडस्ट्री में शोर मच गया। और उस वक्त एक अखबार निकलता था धनक, उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत कुछ लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये इस बंदे को टीवी है और ये बीमार है और इसने हमने ये कैसी बड़ी हीरो से शादी कर ली और ये कर ली, मतलब बड़े मगर जेलस हो रहे होंगे ना आपसे। तो वो अल्लाह के शुक्र से मैंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें सब लोग इकट्ठे हुए, तो उसमें मैं 1.5 घंटा मैं अकेला बोलता रहा उनके सामने। फिर मैंने कहा मुझे बताइए, मैं 1.5 घंटा आपके सामने बोला हूँ, मुझे खांसी है या कुछ, तो सारे कह रहे थे। मैंने क्या जाने थे कि ऐसी बातें ना, नेगेटिव बातें ना किए गए, आप पॉजिटिव। ठीक है, मैंने शादी की है, मैं इसलिए मैं इनकार नहीं कर रहा, तो मैंने कोई लीगली काम किया, कोई इलीगल तो नहीं किया। तो लिहाजा उसमें बड़े सर उसमें आलिया जी से आपके बच्चे भी हैं? जी, एक बेटी और एक बेटा। माशाल्लाह, दोनों अपना शादीशुदा है। अच्छा, अपने घर में बात है, अल्लाह का शुक्र है, अपने घर में खुश है। और दूसरी जो आपकी बेगम थी उनमें तो जो मेरी पहली बेगम थी उसमें मेरे 3 बेटे थे। अच्छा। और अपना
2 बेटियाँ थी, एक बेटी फौत हो गई थी, अच्छा, 3 बेटी और 3 बेटे थे। अच्छा, इसमें सही। ये है अपना मतलब पहली बेटी लेकिन जो थी उसके बाद अल्लाह देने से फिर वो भी फौत हो गई। अच्छा अच्छा फिर ये मेरे बच्चे जो है उनमें से मेरे 2 बेटे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। एक बेटा मेरे साथ ही था अपना, जिससे मैंने नज़रुल इस्लाम साहब को शहीद करवाया था। अच्छा अच्छा कमर अल्ताफ़ हुसैन वो डायरेक्टर भी बन गया था, जी जी तो अल्लाह के रहमत से वो इस लाइन में आया था। जी और चूँकि इसकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की, ओहो, वो अपना जवानी में वो फौत हो गया, तो इसलिए अब अल्लाह का शुक्र मेरे 3 बेटे हैं। फिर मैंने एक और शादी की, अच्छा, जो- तीसरी शादी भी फिर जी मैंने तीसरी भी की, जी जो कि वो मेरा प्यार था। हाँ। ये कहते हैं कि इंसान को मोहब्बत होती रहती है। एक दफ़ा होती है, मैं कहते एक दफ़ा नहीं नहीं एक बार नहीं मोहब्बत, ये झूठ है जो क्योंकि- लोग कहते हैं एक बार। क्योंकि जो प्यार करने वाला शख्स होगा ना, जो अच्छी, मुझे हर खूबसूरत चीज़ अच्छी लगती है। अरे, सर मैं कैसे लगेगा मेरे का रिकॉर्ड हो रहा है, पूछ लो और ये भी पता चलेगा कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। नहीं माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो बात क्या हो, फिर मैंने चूँकि वो सिंगर थे जी। अपना शमसा कमर, अच्छा तो उससे मैंने शादी की, उसमें से मेरा एक बेटा है माशाल्लाह जो माशाल्लाह इस वक्त उसने लॉ किया है और माशाल्लाह उसने अपना बैरिस्टर बन गया माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह और मुझे बड़ी खुशी है कि उसने ये एक 3 साल का कोर्स किया, ये एक्टर जो है वो अपना जी, बिल्कुल। ये कोर्स किया उसने, तो माशाल्लाह वो अच्छा रन कर रहा है अपने जॉब पे चल रहा है। तो मतलब कि आपने अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से गुजारी और बहुत आप मतलब ये है कि बस मैं सिर्फ क्यों समझता हूँ कि ये शायद मेरी बैड लक है या कुछ ऐसी बात है कि मेरी वो घरेलू लाइफ जो है ना जी। वो सेटल हो सकी। फिर आपने शमसा भी मेरा इख्तलाफ हो गया, जी। और इख्तलाफ जो मेरे होते हैं वो सिर्फ एक अपना जिद अना ही होती है, अना का मसला होता है बिल्कुल कि मैं कहता हूँ ये काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना। अब आप उस वक्त इंसान को नहीं पता चल रहा होता। जैसे मैंने आलिया को कहा था कि तुम काम छोड़ दो, जी एक बेटा और एक बेटी हो गई है, जी अब काम की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। तो मगर उसने जिद की मैंने काम करना है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि अब तुम काम क्यों, मैं जब मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ ना, जी तो जो काम मुझे हीरोइन से लेना चाहिए वो मैं नहीं वो ले मैं सकता। नहीं ले सकता क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है मैं बीवी है, अपने बीवी से वो चीज़ें नहीं हम मैं ले अपने सकते। काम के साथ नाइंसाफी करता ना हूँ, इंसाफ बेईमानी करता हूँ, बेईमानी लिहाजा जिस काम में बेईमानी हो जाए, नाइंसाफी हो जाए, वो बिल्कुल। काम नहीं चलता, इसलिए मेरी फिल्में फ्लॉप हो गई चुकी। बिल्कुल तो मैंने कहा मैंने तुम्हारे अलावा मैं किसी हीरोइन के साथ काम करता हूँ, बिल्कुल हाँ जी, ताकि मुझे मैं ये देखूँ कि मैंने लायक हूँ, मुझे काम नहीं आता, हाँ, या बिल्कुल। ये मेरी गलती है, बिल्कुल। या कि अपना ये कुदरती तरफ से मुझे ये सवाल है। जी लिहाजा मैंने उसे जिद करके, हालांकि उसने बड़ी जिद की, नहीं तो मैंने एक फिल्म शुरू की इतना होता, अच्छा मैंने आसिया को लिया, क्योंकि आसिया को फर्स्ट टाइम पंजाबी में ही लाया था, अच्छा। 4 बंदे प्यासे में, तो आसिया को लिया, वो फिल्म अल्लाह ने हिट कर दी, हिट कर क्लिक हो गई, बिल्कुल तो फिर मैंने कहा मैंने अब तुम काम नहीं करोगे मेरे साथ। बिल्कुल। और सर ये इंडस्ट्री में होता भी ना पहले भी हाँ। और आज भी ऐसा होता है कि अगर आप शादी कर लेते हैं किसी हीरोइन के साथ और आप उसी को अपनी फिल्म में ले आते हैं तो लोग कुछ और ही सोचने लगते हैं, वो उनका वो चीज़ नहीं रहती उनके अंदर, वो कहते हैं कि नहीं पता नहीं कैसी फिल्म होगी, अपनी ही बीवी को प्रमोट कर रहा है। असल वजह ये होती है देखिए कि अगर आप अपनी देर काम करें, बिल्कुल जब आपसे हीरो की देर कर, जब आप अपने उनसे बीवी बना के नहीं आए, बिल्कुल। फिर काम छुड़वा दें, फिर काम छुड़वा दें, फिर बिल्कुल। और फिर उसे भी चाहिए बिल्कुल। फिर वो बीवी बन जाए, बीवी बन तो या जाए, उस वक्त बिल्कुल। आप फिर शादी न करें, या उस वक्त आप अपना घरेलू बीवी न बने, बिल्कुल। ताकि ये डिस्टर्ब न हो, काम में डिस्टर्ब न हो। बिल्कुल ऐसा ही तो लिहाजा इसी वजह से मेरी उससे अलग हुई। सही। फिर शमसा जब शादी हुई, उसी वजह से सिंगिंग की वजह से मैं छोड़ दे सिंगिंग, लेकिन उनका शोभा तो अलग था। अलग था, मगर फिर भी वो जिद बस हालात थोड़ी सी बस वो मर्द ये सोचता है ना कि हाँ। मेरी बीवी है, लेकिन बस। मेरा ये मैं ये सोचती हूँ हाँ। आज ही मैं स्टडी इसलिए कर रही क्योंकि थी। मेरी एक मेरी आदत है कि जब के मर्द का काम है कि वो अपनी बीवी को उसकी जो डिमांड है वो पूरी करे। तो फिर वो जब मैं कहता हूँ कि जो आपको अपना बच्चा हो गया, आपको हर चीज़ है, नौकर है, घर है, खाने अपना पैसे हैं, जेवर है आपके पास, हर चीज़ है, क्या चीज़ की कमी है, तो लिहाजा घर बैठे आराम करें। मगर वो वो कहती होंगी कि हस्बैंड साहब जाएंगे तो मैं क्यों करूं? तो लिहाजा ये एक एग्जाम, तो इस चीज़ में मैं थोड़ा सा अपने आप को समझता हूँ
अच्छा सर, ऐसा तभी फिर उन्होंने कहा नहीं तीनों बीवियों ने कि मर्द जीने नहीं देते, फिल्म भी तो बनाई ना आपने कि मर्द जीने नहीं देते। अच्छा तो सर ये तो हो गई ना पहले की लाइफ, अभी की जो आपकी लाइफ जो चल रही है, आजकल आपने कोई फिल्म नहीं बनाई है या बन रही है? अभी मैंने अपना कोई फिल्म नहीं शुरू की, तो इरादा है मेरा करने का। तो एक जो सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश है मेरी, क्योंकि अब जो फिल्म बनाऊँ कम से कम ऐसी बनाऊँ कि कम से कम वो जो नाम अल्लाह ने मुझे दिया, जो इज्जत दी है, वो कायम रहे। वो ना हो कि अपना उसमें मुझे अपना लेट होना पड़े, ऐसा काम ना हो। सही सर, मैंने दो तीन फिल्में मुझे आए मेरे प्रोड्यूसर से फिल्म में लेके, तो मैंने उन्हें रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा मुझे सब्जेक्ट पसंद नहीं आया, तो मैंने 2-3 फिल्में रिफ्यूज़ की। सर सब्जेक्ट की आपने बात की है, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जो फिल्में बन रही हैं और वो फ्लॉप हो रही हैं, पाकिस्तानी कुछ फिल्में जो हैं, खास करके जो लाहौर से बन रही हैं, कराची की फिल्में हिट जा रही हैं, लाहौर की जो है वो फ्लॉप फिल्में जा रही हैं और वो चीज़ें नहीं हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए बात क्या है कि ये फिल्म का जो मीडियम है ना, ये कमर्शियल मीडियम है। हमें फिल्म जब बनानी चाहिए तो कमर्शियल एंगल को सामने रखते हुए बनानी चाहिए। हम जब या तो आप पूरी आर्ट फिल्म बनाए है जी, वो अपना वो कमर्शियल नहीं होती, वो एक मखसूस अपना लोगों के लिए होती है, मखसूस लाभी के लिए होती है। तो अपना या तो आप कमर्शियल बनाए या आर्ट बनाए, एक तरफ है। अब अपना आर्ट भी चाहते हैं, उसमें कमर्शियल भी चाहते हैं, तो ये मिक्स काम नहीं चलेगा। तो मैंने जितनी फिल्में बनाई आप आगे देख लीजिए, वो कमर्शियल फिल्म बनाई है, मगर उसमें मैसेज हुआ है। मैंने कोई ऐसी फिल्म में नहीं बनाई जो मकसद ना हो, जिस फिल्म का मकसद ना हो, एंड पे कोई उसका नतीजा ना निकले तो उस फिल्म का बनाने का फायदा। बल्कि मैं तो कहती जब फिल्म का हाफ हो उसमें पता चल जाना चाहिए कि फिल्म किस मकसद के लिए बनी है। मैंने तीरानी बनाई, सुपर डुपर, बिल्कुल बहुत सुपर। उसके बाद मैंने मेहंदी बनाई, डिफरेंट, और अल्लाह ने हिट सुपर हिट की। बहुत अच्छी। मैंने साला साहब बनाई, रिश्तों की बात की, साला बनेरी का बनाया उस रिश्ते को, और लेकिन वो फिल्म 2 साल चली, एक साल में सिंगल थिएटर में। मैंने साहब की बनाई, अभी वो भी मैंने रिश्तों में बनाई, मुझे बड़े सॉन्ग पसंद है, मैं सुनती हूं अक्सर वो। उसके बाद सामा साहब का वो गाना, सामा जाया तूफान मौसम होया बेईमान, मैं तो मेरा दिल बैठ जाए, मैं तो मेरा बहुत अभी तक हिट तरीन गाना है, अभी भी लोग मैंने रानी बेटी राजगिरी बनाई, डिफरेंट बनाई। फिर मैंने दुल्हन बनती है नसीबों वाली है जी। उसके बाद अपना ये एक मर्द जी नहीं देते, एक पागल सी लड़की, मतलब मुख्तलिफ टॉपिक पे। अगर एक्शन बनाई है तो 4 कूदे प्यासे जैसी बनाई है, रुस्तम खान जैसी एक्शन कौन दिला जाने, उसमें मैंने खुद भी काम किया था। नगीना, इसमें अपने शान को पहली दफा लिया, कुछ जावेद फादर। असल जब तेगानी में नीलो बेगम मेरे साथ काम कर रही थी, उस वक्त उन्होंने इसका जिक्र किया कि मेरा बेटा बन्नी है शान, तो इसे उससे शान उसका नाम नहीं था। अच्छा। बन्नी हमने अरमुगान इसका नाम है। अच्छा। तो मुश्किल नाम तो मेरे साहब राइटर थे, उनके नाम भी ज़्यादा मुश्किल थे। तो ये शान नाम रखता जावेद फादल। अच्छा। तो मुझे अपना ये दिखाया जब हमने अपना नीलो बेगम ने बन्नी को, तो उसे जैसा बंगी था थोड़ा सा, तो मैंने कहा नीलो बेगम इसे जिम ज्वाइन करवाएं ताकि ये थोड़ा सा अपने आप को फिट करे। मैंने फेस बहुत बने, मैं फेस बहुत अच्छा है और ये अपना हीरो बन सकता है, तो अपना इससे थोड़ा सा ये स्लिम हो जाए। उन्होंने मेहनत की। उसमें 6 महीने के बाद मुझे फ़ोन आया नीलो बेगम का कि जी जावेद फादल ने उसे साइन कर लिया है। मैंने कहा अच्छा, उसने उसका नाम शान रखा है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे पास भेज रहा है उसे शान को। अच्छा। तो ये मेरे पास आया, मैंने देखा, मैंने कहा हाँ अब तो फिट हो, फिट था। फिर मैंने इसके साथ नगीना साइन की, है उसे 20,000 में। तो इसे इकट्ठा जब 20,000 दिया तो ये परेशान हो गया सारा। मैंने कहा ले जाओ, ये पहली फिल्म है तुम्हारी साइन हुई। उसके पास का वो अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी, ये मेरी फिल्म पहले मुकम्मल हो गई नगीना। तो बुलंदी उसकी अपना अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, हमने जावेद फादल की। तो मैंने जावेद फादल से कहा, मैंने कहा जावेद यूँ करो कि तुम शान को तुम लेके आए हो, नाम तुमने रखा
हालांकि मुझे पहली दफा मैंने इसे देखा था, अच्छा। मगर मैंने कहा चूंकि तुमने उसे लिया है ज्यादा, तुम्हारा पहला अपना हक है कि तो पहले फिल्म अपनी रिलीज कर दो। तो कहना यार अभी तो मेरा एक काम है थोड़ा सा, मैंने कहा मैं वेट करता हूँ। मैंने कंप्लीट हो के फिल्म यानी नगीना मैंने रोक ली, जवेद फादी फिल्म कंप्लीट करवाई, वो हो गई। उसके बाद बुलंदी पहले रिलीज हुई, मैंने 2 हफ्ते बाद रिलीज की, तो बुलंदी भी हिट हो गई, उसमें रीमा थी। मैंने मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा रीमा को रख लो, मैं कहा नहीं हीरो में बदलूंगा। मैंने मदिया शाह को रखा, मदिया शाह को सजेस्ट किया था मुझे अपना लाजिने से यावर रियाज से। यावर रियाज जो थे वो अपना मेरे चूँकि उस्ताद के दामाद भी थे, तो अपना उनकी बेटी उनके साथ थी, रिश्तेदार थे, तो लिहाजा मेरी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। तो मैंने उसे यावर रियाज से फ़ोन किया, मैंने कहा यारी खान, मैं यारी को कहता था प्यार से उसे, मैंने कहा यार मुझे कोई हीरो बताओ कि जिसे मैं अपना लूँ, मैं नई फिल्में लेना चाहता हूँ। तो उसने मुझे ये सजेस्ट किया कि एक लड़की आई है मेरी एक ड्रामे में काम कर रही है, उसका नाम है मदिया शाह, तो उसे रख लो। तो फिर मैंने मदिया शाह को रखा, तो दोनों फिल्में हिट हुई। मुझे शान मदिया शाह के साथ भी हिट हो गया, रीमा के साथ भी, तो दोनों फिल्में हिट हो गई, तो निकल के बाहर आ गया। तो लेकिन सर आज फिल्में नहीं हिट जा रही हैं, आज फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। अभी आप देखिए सईद नूर साहब का इतना बड़ा नाम है, छोटी फिल्म बनाई और इतनी अच्छी फिल्म बनती है उनकी, और देखिए वो बाजरे की रात में फ्लॉप है। मैं खुद किया तो उसके अपना ये प्रीमियम पे लॉन्च किया जो जी बिल्कुल, ये ट्रेलर वगैरह था जी बिल्कुल, तो मैंने बड़ी तारीफ की, तो मुझे बड़ा था कि उम्मीद थी कि सही ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी। मगर मुझे मायूसी ये हुई कि जब मैंने वो सब्जेक्ट सुना, उसका देखा, मैं सुना, मैंने अभी फिल्म मैंने अभी तक नहीं देखी, तो सब्जेक्ट उसका जो है ना तो मुझे नहीं, मेरे दिल को नहीं लगा। मैंने कहा शादी को ये मुझे समझ नहीं क्यों उन्होंने ये चूज़ किया। बाजरे की राखी जो होती है वो असल ये है कि आप उस चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं कि मतलब जो आपके पास हो या आपकी जिम्मेदारी हो जिस चीज़ की हिफाजत करने की, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो हर्डल्स हैं, आप उन्हें फेस करें, उन्हें आप सॉल्व करें, तो आप उसकी जब तक राखी कर रहे हैं। तो ये एक अपना बच्ची जिसके साथ ना उनका खूनी रिश्ता है, ना वो उसके साथ कुछ सेंटिमेंट्स हैं, वो एक डाकू की अपना वो भी उसकी भी बेटी ने उससे भी पता नहीं कहाँ से मिली है, मैंने सुना है। तो वो अपना जो मैं समझ वो सब्जेक्ट जो है ना वो नाम के मुनासबत से वो अपना बेहतर नहीं था। और दूसरा ये था जहाँ तक मुझे लगा, क्योंकि अब हमारा भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, मेरे इतनी तो नहीं हैसियत कि मैं इस पे बात करूँ क्योंकि मैं तो अभी जूनियर हूँ बहुत, लेकिन ये है कि जब हम सोशल मीडिया को मद्देनज़र रखें और न्यू जनरेशन को सामने रख के और दूसरा फिल्म को देखें और उसमें जो करैक्टर है, जो आप करैक्टर हैं माशाल्लाह आपको ज़्यादा नॉलेज है, और फिर मैं ये सोच रही थी कि ये जो जन्नत मिर्ज़ा को उन्होंने रखा है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ रहा है, क्योंकि एक नया चेहरा था और फिर एक टिकटॉक स्टार जो है उस पर 10 मिलियन के बेस पे उन्होंने रख लिया, लेकिन उस लड़की ने भी एफर्ट नहीं किया। अगर उसने एफर्ट की होती तो फिल्म फ्लॉप ना होती। अच्छा बात क्या अच्छा क्या वो किरदार जो होने चाहिए थे नाम के मुनासिब थे वो नहीं मिले। मैं सही फिल्म को थोड़ा सा कमर्शियल भी होना चाहिए था। बिल्कुल कमर्शियल उन्होंने किया है, कॉमेडी सारे इकट्ठे कर लिए उन्होंने, मगर वो कॉमेडी को इकट्ठा करने का फायदा कोई नहीं है। मुझे लगा कि हजूम इकट्ठा कर लिया उन्होंने कॉमेडी इकट्ठे नहीं किया, हजूम किया उन्होंने इकट्ठा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि फिल्म बनाने के लिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो है ना कमर्शियल एंगल जो है ना अपने जहन में जरूर रखें, फिर दूसरा मुआशरे को देखें। अपने उस्ताद से ये सीखा है कि आप पहले ये देखें कि मुआशरे में क्या हो रहा है, मुआशरा खुश है या डिप्रेशन में है या किस हालत में है, या क्या है मुआशरे में, कौन सी चीज़ अपना परेशान कर रही है अवाम को। तो जो चीज़ें अवाम को परेशान कर रही है ना उसके एरियस आए, उन्हें रिलीफ दें, उन्हें एंटरटेनमेंट दें, उन्हें निकालें उस डिप्रेशन से। अवाम जो है जब डिप्रेशन का दौर हो तो आप इंटरटेनमेंट की फिल्में बनाएं, आप उसमें लाइफ फिल्में बनाएं, आप दूसरे रोमांटिक फिल्में बनाएं, म्यूजिकल फिल्में बनाएं उसमें आप जब आप देखें अवाम खुशहाल है और आप बड़े वेल सेट हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप एक्शन फिल्म बनाएं, फुल एक्शन बनाएं, फिर आप उसमें वायलेंस की फिल्म भी बना सकते हैं, फिर आप उसमें हर तरह की फिल्म बना लीजिएगा।
मगर आप कमर्शियल एंगल इसे मत भूलिएगा, ये कमर्शियल मीडिया है, कमर्शियल काम कीजिए और अपना उसमें मैसेज भी दीजिए साहब। मेरी जितनी फिल्में बनी हैं अल्लाह की रहमत से, साला सब जब रिलीज हुई है मुझे बड़ी खुशी हुई कि पीछे से मुझे अपना खत आया मार्केट के अपना बंदे का, कहता है जी मेरे सालों से मुझे 10 साल हो गए हमारी अपना लड़ाई हुई थी, हम बोलते नहीं थे, हमारी दुश्मनी थी एक दूसरे से। आज 10 साल के बाद, ये साला साहब के बाद अपने जब देखी है तो उनकी हमारी सुलह हो गई है, हम एक हो गए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे सुबह से खत आया तीरानी देख के, कहता इंसाफ साहब मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। मैंने जब तीरानी देखी ना तो मैंने अपनी बेटी को आपकी फिल्म तीरानी जहेज में दी है कि बेटी ये फिल्म जरूर देखना। तो ये मेरे लिए ये स्टेज से बड़ा एहसास क्या है अल्लाह पाक ने दिया। लोगों ने मेहंदी देखी, उन्होंने कहा यार ये वाकई है, ये जो सहेलियों का प्यार, ऐसा प्यार ये कम हो। अब ये चीजें ये रिश्ते हैं, और उसमें रोमांस भी है, उसमें देखें एमरा म्यूजिक भी है, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें हंसाया भी है, रुलाया भी है। फिल्म वो जिसमें आंसू भी निकले है जी, और जिसमें मुस्कुराहट भी हो, और जिसमें लोग कहका भी लगाएं, और जिसमें लोग क्लैप भी करें, ये सारी बातें मद्देनजर रखते आप फिल्म बनाएं। ये कमर्शियल मीडिया कमर्शियल काम करे और उसमें इतना ही वैल्यू जरूर रखें, उसमें मैसेज जरूर कोई दे, कोई ना कोई मैसेज जरूर हो आपका। बेमकसद फिल्म सिर्फ फिल्म बनाए, फिल्म ना बनाए। सर न्यू टैलेंट के लिए आपका एक आखिरी मेरा ये सवाल है आपसे कि न्यू टैलेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए न्यू टैलेंट के लिए मैं मैसेज तो सबसे पहले ये दूं कि 3 काम कर लें आप, 3 काम कर लें, इंशाल्लाह नाकामी आपके करीब नहीं आएगी। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, अल्लाह के फजल से, नबी पाक के सदके, पंजाब पाक के सदके, 3 बातें मेरी मान लीजिएगा। जो शख्स 3 बातें मान लेगा वो जिंदगी में नाकाम नहीं होगा। बस सब न्यू टैलेंट उसे जिस चीज वो खास फिल्म का शौक है, खास किसी और काम का शौक है, जो भी काम करना चाहे वो 3 काम कर ले, मर्द हो या औरत, उनके सबके लिए। नंबर 1 नमाज, 5 वक्त नमाज पढ़े, 5 वक्त की नमाज जो है ना वो पढ़े और इसे मिस न करें, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। दूसरी दरूद शरीफ का विरद करें, पढ़ते रहें। आप जाते ही होते गुनगुनाते भी है ना, गाना भी गा लेते हैं, वैसे भी अपना जाते हैं तो कोई अपना बोलते रहते हैं, तो आप वही दरूद पाक क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप दरूद पाक पढ़िए, इसका विरद कीजिएगा। और तीसरी बात जो है, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कीजिए, इतनी खिदमत कीजिए कि आप दुनिया में उनसे हर किस्म की चीज़ ले लें, जन्नत भी ले लें और कामयाबी भी ले लें। और अगर वो नहीं है दुनिया में तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। तो ये 3 चीज़ें बना लीजिए, नमाज, दरूद पाक का विरद और माँ बाप की खिदमत। नाकामी नहीं आएगी, आपको नहीं आएगी नाकामी, इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा दावा। इंशाअल्लाह। और सर ऐसा मैसेज मैंने काफ़ी इंटरव्यू की है, ये मैसेज किसी ने भी नहीं दिया था, और ये बात जो सर बता रहे हैं आप यकीन करें कि 100% नहीं, 1,00,000% नहीं, 1,00,00,000% मैं कहूँगी कि सच बात है कि नमाज और दरूद पाक आप बाहर आ रहे हैं, पढ़ लें तस्बीह, आप यकीन करें ऐसे पढ़ी जाती है। और माँ बाप की दुआएं लेना, उनकी इज्जत करना, तो आपको लोग पूछेंगे कि भाई क्या रहा है, आप कहाँ से रहा, आप कहाँ से आ रहे हैं, हो क्या रहा है, क्या तुम्हारी लॉटरी, क्या अलादीन का चिराग है, ये वो चीज बताइए। आपने बिल्कुल सच बताइए। सर जाते जाते गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो ये भी आखिरी में आ जाएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है, इमरान खान साहब तो चले गए हैं, अब जो है नून लीग की जो है हुकूमत है, और वो आर्टिस्टों से बहुत मोहब्बत भी करते हैं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहिए आप? गवर्नमेंट से सिर्फ एक मैसेज दूंगा मैं आपको। मैंने इमरान खान साहब को कहा था, इमरान खान साहब जिंदगी में पहली एक दफ़ा अपना पाकिस्तान फिल्म स्टूडियो में आए थे, वो सिर्फ मेरी फिल्म की ओपनिंग पे आए थे। अच्छा, माशाल्लाह जी। मेरे प्रोड्यूसर थे, मेरे दोस्त, भाइयों में तेरे दोस्त मियां वसीम साहब, वो हीरो भी थे, एक्टर भी रहे हैं, लकी अली के नाम से उन्होंने काम किया फिल्मों में। तो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, तो उनके वो चूँकि पहले तहरीक इंसाफ में थे और उनके उस पार्टी में थे, तो उनकी एक फिल्म थी अपना ये मोहब्बत है,
तो वो फिल्म मैंने शुरू की। जी। तो उसके बाद उसकी ओपनिंग के लिए जी। तो मैंने कहा वसीम भाई को, मैंने कहा वसीम भाई इमरान खान नहीं आ सकते? कहते क्यों नहीं आ सकते, आएंगे। तो लिहाजा वो पहली दफ़ा मेरी ओपनिंग पे आए, फिल्म की ओपनिंग पे, और एवन स्टूडियो में बहुत अपना मतलब हमने वहाँ चाय का इंतजाम किया, सब कुछ किया। वहाँ इन्होंने बड़े वादे किए फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बड़ी चीज़ें की। तो मैंने भी अपना उनसे कहा कि जी बस आप इस फिल्म के लिए कुछ ये है कि एक ऐसा अदारा कायम कर दे कि जिसे अपना एक अदारा बना था हमारा डेप्टेक, जिसे भट्टू साहब ने बनाया था, वो ख़त्म हो गया था। तो उसके ऐसे इस किस्म का एक अदारा बनाए जिससे कि अपना कोई फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोशन मिले और उसमें कुछ फिल्में हुकूमत की तरफ से शुरू हो। बिल्कुल। तो लिहाजा अब मैं फिर इनसे वो अपना इमरान साहब तो अब नहीं है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इमरान खान साहब अभी अब नहीं रहे। हाँ नहीं इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो बंदा जो है ना, क्योंकि वो बंदा बहुत ठीक है। अच्छा। उसने जो बातें की, बातें बहुत अच्छी करता है वो। बातें तो सर इतनी अच्छी करते हैं कि क्या बताएं। अच्छा। लेकिन बात वो कहते हैं वादा करते हैं लेकिन वफा नहीं करते। अच्छा नहीं, मगर मजबूर भी होता है ना बंदा। मजबूर भी बिल्कुल। इस वक्त ये चाहिए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल इस वक्त कम अज कम जो पंजाब की इंडस्ट्री है ना, ये खत्म हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल लबे भर क्या कोई सांस है इसका। बिल्कुल ऐसा ही इसमें सिर्फ अपना ऑक्सीजन की जरूरत है। इसमें बहुत जरूरत है। इसे चाहिए हुकूमत को चाहिए कि 10 फिल्में शुरू करें। 10 फिल्में, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हुकूमत 10 फिल्में शुरू करे, 3-3 करोड़ की प्रोडक्शन कर दे। हाँ जी, 3-3 करोड़ की प्रोडक्शन कर दे। 30 करोड़ रुपया हुकूमत के लिए कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 10 फिल्में शुरू हों। हाँ जी, और उसके बाद ये है कि 10 मुख्तलिफ डायरेक्टर, 10 मुख्तलिफ अपना आर्टिस्ट हों, और ये 10 फिल्में अपना एक नेटफ्लिक्स की तरह अदारा बने, उसमें बने और ये फिल्में तैयार हों। उसके बाद इन फिल्मों में अगर 2 फिल्में भी चल गई तो 30 करोड़ क्या कई करोड़ वापस आ जाएगा। हम इससे हुकूमत को भी कोई फायदा होगा, फायदा हो जाए, फिर एक सर्कुलेशन बन जाएगी, फिर हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी और ये काम भी शुरू हो जाएगा और ये इंडस्ट्री जो है अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। और हुकूमत इस वक्त हुकूमत की ज़रूरत है कि वो अपना हेल्प करे और 10 फिल्में शुरू करे इस वक्त। जी शुक्रिया जी। वीवर, आज आपने इल्ताफ़ हुसैन साहब जो हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं फिल्मों के और बहुत बेशुमार फिल्में बनाई और गुफ्तगू भी आपने उनकी सुन ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, सुनने को मिली होंगी जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। और गवर्नमेंट के भी उन्होंने सवाल मैंने किया, उसका भी आपने जवाब सुन लिया। कामयाबी किस में है वो भी आपको पता चल गया। इसी तरह मैं हमेशा आपको पता कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके आती हूँ। तो आज जो आप आए हैं आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही अपने गज़ल शाह को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम तो टी विद गज़ल ही रहेगा। टी थोड़ी ठंडी भी हो गई लेकिन अभी हम फिर पी लेंगे दोबारा बना के। इसके साथ ही गज़ल शाह को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, पसंद आया है तो बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो घंटी बजा देना। और कमेंट भी लाजमी आपने करना है कि इल्ताफ़ साहब की बातें आपको कैसी लगी, मेरे सवाल जवाब कैसे लगे। मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा जो तनकीद होती है ना, उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझ पर तनकीद करेंगे, मैं ठीक करने की कोशिश मैं गलत कर रही हूँ, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपने मेरी कुछ आपको चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं। कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं। कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। ये विद गज़ल, ये विद गज़ल।